नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ अक्षत ब्यूटी। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों चुनावी सरगर्मी के बीच एक नए विवाद के कारण सुर्खियां बनी हुई है। मामला सीधे तौर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा से जुड़ा हुआ है, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने एक गंभीर आरोप को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप है उन पर कि विजय कुमार सिन्हा के पास कथित रूप से 2 मतदाता पहचान पत्र है, यानी कि 2 वोटर आईडी है, और वे 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों, एक लखीसराय और दूसरा बाढ़ की मतदाता सूची में दर्ज है। भारतीय निर्वाचन कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। यदि किसी के पास 2 जगहों पर वोटर आईडी है तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के प्रावधानों के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। शिकायत मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने जांच शुरू की और दस्तावेजों की पहचान की। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि विजय कुमार सिन्हा के नाम और विवरण दोनों जगह दर्ज है। इसी आधार पर आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। 14 अगस्त तक लिखित जवाब भी मांगा है। आयोग ने साफ किया है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें नाम हटाना और अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकती है। जैसे कि यह खबर सामने आई, बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने बीजेपी और विजय कुमार सिन्हा पर जमकर हमला बोला। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को कानून से ऊपर मानती है और यह घटना दोहरे चरित्र का उदाहरण है। राजद के कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा मामला होता है तो अब तक उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह एक साधारण त्रुटि है जिसे विपक्ष अनावश्यक रूप से तूल दे रहा है। उनके अनुसार वे लंबे समय से लखीसराय के मतदाता हैं और यदि कहीं तकनीकी कारणों से नाम दूसरे क्षेत्र में भी दर्ज हो ही गया है तो उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे निर्वाचन आयोग के नोटिस का समय पर और विधिवत जवाब देंगे। सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुद्दे से भटकाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती है, ना कि कोई अपराध है। बता दें, 14 अगस्त तक का समय मिलने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि विजय कुमार सिन्हा आयोग को क्या जवाब देते हैं। यदि आयोग को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगता है तो यह मामला न केवल कानूनी मोड़ ले सकता है बल्कि चुनावी मौसम में भी बीजेपी की छवि पर भी असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे मामलों में अगर आरोप सही साबित होती है तो संबंधित व्यक्ति का नाम एक मतदाता सूची से हटाया जाएगा और कभी कभी चुनाव लड़ने की योग्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है, एक नया विवाद उत्पन्न लेकर आया है। एक और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसे तकनीकी गलती बता रहे हैं, वही विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और चुनावी कानून उल्लंघन का उदाहरण मान रहा है। आने वाले दिनों में आयोग का फैसला और सिन्हा का जवाब तय करेगा कि यह मामला महज एक प्रशासनिक त्रुटि था या फिर वास्तव में कानून का उल्लंघन है, जिसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। राजनीतिक गर्माहट अपने चरम पर पहुंच चुकी है और 14 अगस्त इस विवाद का अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े हमारी एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।